हार्मोज बंद करके ईरान ने पूरी दुनिया को हिलाने की कोशिश की थी। दुनिया को लगा था कि अब तेल के दाम आसमान छुएंगे, एशिया और यूरोप में ऊर्जा संकट आ जाएगा। लेकिन पीएम मोदी के यूएई पहुंचते ही मोहम्मद बिन जायद ने ऐसा मेगा प्लान सामने रख दिया जिसने ईरान, चीन और पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यूएई अब हार्मोज का स्थायी तोड़ निकाल रहा है। एक ऐसी खतरनाक पाइपलाइन बनाई जा रही है जो हार्मोज को पूरी तरह बाईपास कर देगी। यानी अगर कल ईरान फिर से हार्मोज बंद कर देगा तब भी यूएई दुनिया को तेल सप्लाई करता रहेगा। बताया जा रहा है कि अबू धाबी से ओमान की खाड़ी तक जाने वाली इस पाइपलाइन पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। लक्ष्य है 2027 तक इसे चालू करना और जैसे ही ये पाइपलाइन शुरू होएगी यूएई की तेल निर्यात क्षमता दुगनी हो जाएगी। ये घोषणा ऐसे समय आई जब पीएम मोदी यूएई पहुंचे थे और मोदी ने सीधे मोहम्मद बिन जायद से कहा था कि हार्मोज खुला रहना चाहिए। एक भारतीय शिप पर हमला भी हुआ था जिसके बाद भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था और ये पता नहीं लगाया जा पा रहा था कि उस पर हमला किसने किया, लेकिन शक ईरान पर जताया जा रहा था। पूरी दुनिया के लिए ये जरूरी है। यानी दुनिया जिस संकट से डर रही थी, भारत उसी संकट का समाधान तैयार करवा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान और इसराइल की जंग में सबसे ज़्यादा असर अगर किसी भी देश को पड़ा है तो वो है यूएई। ईरान के हमलों के बाद यूएई को समझ आ गया कि अगर हार्मोज बंद हुआ तो उसकी अर्थव्यवस्था रुक सकती है। इसलिए अब यूएई ने दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला, हार्मोज बाईपास पाइपलाइन। दूसरा, ओपेक और ओपेक प्लस में खुद को अलग करके जमकर तेल उत्पादन करना। यूएई के लक्ष्य रखा है कि 2027 तक वो रोज 5 मिलियन बैरल तेल पैदा कर सकेगा। अरब देशों को अब समझ आने लगा है कि सिर्फ पुराने सिस्टम पर निर्भर रहना खतरनाक साबित होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएई ने वैकल्पिक रास्ते इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। ओमान और सऊदी अरब के जरिए हजारों ट्रक रोज सामान लेकर बंदरगाहों तक पहुंच रहे हैं। हर दिन करीब 3500 ट्रक इस मिशन में लगे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात देखिए, दुनिया के तथाकथित एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत का मिडल ईस्ट में कोई प्रभाव नहीं, लेकिन आज वहीं यूएई भारत के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति तैयार कर रहा है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, नया मिडल ईस्ट अब बदल चुका है और इस नए खेल में भारत सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा राजनीति का बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।